Good morning everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn History Standard 8 lesson number 2 and lesson name is Europe and India. Yesterday one video is completed and today we are start new point. Point name is Geographical Discoveries. First of all today's date and Standard 8 date 30 July 2020. Subject name is History. Second lesson Europe and India. And new point start today, Geographical Discoveries. Okay, look at the textbook, page number 5, last paragraph, last point, Geographical Discoveries, page number 5, on the page number 5. In 1453, AD and Ottoman Turks conquered the Constantinople, Istanbul, and which was the capital of the Byzantine Empire. अब देखो इसमें उन्होंने कहा है कि 1943 AD द ऑटोमन तुर्क ने देखो क्या किया था, यहाँ पर एक इस्तांबुल करके तुर्की के पास एक साइड में वहां पर एक सिटी है, तुर्की से निकलता है, तुर्की से रास्ते निकल, तो तुर्की ने क्या कर दिया था, जो भी यूरोपियन कंट्री है ये साउथ की तरफ था, तुर्की नीचे मैप में जाकर देख लो आपको दिखाई देगा तुर्की कहाँ है। तो उसने क्या किया था, जो भी पाथ वाला जहां पर भी पाथ वाली लैंड थी जहां से लोग जाते थे एशिया में अफ्रीका में वो बिजनेस करने के लिए, तो वो उन्होंने क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, वहां से उनको जाने के लिए बंद कर दिया था यूरोपियन पीपल्स के लिए। फिर यूरोपियन किंग ने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट थे वहां के, कुछ लोग थे हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल जो लोग थे, तो उन्हें सी के थ्रू भेजा था, अलग अलग कंट्री में जाकर देखो, अलग अलग कंटिनेंट में जाकर देखो, एशिया में जाओ, अफ्रीका में जाओ, अमेरिका में, उनको डिस्कवरी करो। तो फिर वो डिस्कवरी करने के लिए वो कहां से निकल पड़े, ओशियन के थ्रू निकल पड़े। कोई अमेरिका में गए, कोई अफ्रीका में गए, कोई इंडिया में है। इंडिया में कौन आया था, वास्को द गामा, तो किसके थ्रू आया था, ओशियन के थ्रू आया था, सी के थ्रू आया था। क्यों, ये तुर्की का जो वहां पर जो भी वो सिटी है इस्तांबुल, वहां पर उन्होंने वहां से आना उनका बंद कर दिया था, लैंड से आना, इसलिए उन्हें कहां से आना पड़ा, ये बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए सी से आना पड़ा, और इन कंट्रियों की उन्होंने फिर ये सी से आकर खोज निकाली। तो हम देखते आगे, तो उसको कहते हैं इस्तांबुल। ऑटोमन तुर्कस मतलब क्या है, तुर्की का एरिया है। द कॉन्क्यूरेट द कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल एंड विच वाज द, कॉन्स्टेंटिनोपल में हो इस्तांबुल, एंड द कैपिटल ऑफ द byzantine empire. The overland trade routes and joined Asia, the Europe went and through this city, and since the Turks blocked, तो तुर्क ने वहां पर क्या कर दिया था, उनका जो लैंड था, मैंने कहा था ना, वहां पे ब्लॉक कर दिया, इसलिए उनको आने के लिए रास्ता कहां से था, फिर ओशियन से था। And these routes there are was need of finding an alternative trade and route for the European, तो उसने अल्टरनेटिव रूट ढूंढा था, कहां से, सी से, and countries of rich Asia, and this led to a new phase of a geographical discovery. तो इन लोगों ने न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरी क्या खोज के निकाली, वो हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो वहां पर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, लेट अस नाउ ड्यूरिंग 15th century and Europe's sailors and went to the expedition to the discover sea routes to the India. तो उसने कौन से रूट से डिस्कवर करना स्टार्ट किया, सी के रूट से। तो एक्सपेडिशन मतलब क्या, जर्नी स्टार्ट करना, फिर उन्होंने सी के थ्रू जर्नी स्टार्ट करना शुरू कर दिया, किसने, यूरोपियन सेलर ने। फर्स्ट उसमें 14 सबसे पहले देखते हैं 1487 एडी बार्टोलेमेन दास
अ पोर्तुगीज सेलर, ये कौन था? पोर्तुगीज सेलर था। एंड बिगेन दिस द एक्सपेडिशन इज सर्च ऑफ इंडिया, तो ये किसके सर्च में निकला था? इंडिया के सर्च में निकला था। बट रीच द टिप ऑफ द अफ्रीकन कंटिनेंट, तो कहां पर आकर पहुंच गया था? अफ्रीकन कंटिनेंट के पास आके पहुंच गया था। विच वी नो नाउ एज द केप ऑफ गुड होप, तो अफ्रीकन कंटिनेंट के कौन से एरिया के पास पहुंचा था वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्टोलोमस दास कब निकला था ये यूरोप से? 1487 में। तो अफ्रीकन कंटिनेंट के कौन से पार्ट में पहुंचा था सबसे पहले? केप ऑफ गुड होप पे। नेक्स्ट पोर्तुगीज है। इन 1492 एडी क्रिस्टोफर कोलंबस set on the journey to India by sailing toward westward and reach on the western coast of a continent of America। तो ये कहां पर पहुंच गया था? अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया था और इंडिया की जर्नी करने के लिए वो निकला था। थर्ड है 1498 एडी पोर्तुगीज सेलर वास्को द गामा मैनेज ऑन सेल and pass the Cape of Good Hope। देखो उसने केप ऑफ गुड होप जो भी अफ्रीकन कंटिनेंट के पास है वहां पर उसने चक्कर लगाई थी उसके पास, और वहां से फिर वो आगे निकल आया। एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कालीकत, और वो इंडिया के कौन से पार्ट पे आकर पहुंच गया? कालीकत। कालीकत कहां पर है? केरल के साइड वाला, जो केरल का कॉर्नर का सीका कॉर्नर है उसको कहते कालीकत डैम। तो वहां पर आकर ये सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद फ्रेंच आए, डच आए, ये लोग फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में ब्रिटिश आए, ये आने लगे बिजनेस के लिए। Do it on the outline map of the world and show the new sea and route and the region and discovery by the sailor। तो इन्होंने कैसे डिस्कवरी की हमें मैप के थ्रू देखना है। वर्ल्ड का मैप देखो, वहां पर वो देखो कैसे सोलर निकलते, केप ऑफ होप गुड को कैसे वो वहां पर उसके पास आते, फिर अमेरिका में कौन जाता है, अमेरिका से फिर दूसरा वाला जो वास्को द गामा वो इंडिया में कैसा है, ये हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। आप मैप ओपन कर लो नेट पे, अगर मैप देखो वर्ल्ड का और उसमें आपको सब समझ में, नहीं तो आपके पास मैप होगा तो उस मैप में भी आप देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड रिवोल्यूशन इन यूरोप। इंटेलेक्चुअल मतलब उनके थिंग्स, जो भी वहां के जो भी पर्सन थे उनके थिंग में चेंजेस होने लगा। तो कैसे चेंजेस हुआ वो हम देखने वाले। यूरोप में कैसे लोगों के चेंजेस में बदलाव हो रहा था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, वो हम पढ़ने वाले हैं। ड्यू टू द चेंज ड्यूरिंग द रेनेसांस एंड पीरियड। अब रेनेसांस पीरियड में हमने पढ़ा था, वहां पर कुछ पेंटिंग करते थे, वो पेंटिंग के बाद वो पूरे वर्ड को फिर वो रीड करने के लिए मिलता था। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था पहले पीरियड में। तो वो लोग क्या करते, पहले कोई हैंडराइटिंग में रिटर्न करते, फिर उसको रिच लोग ही पढ़ पाते थे, पुअर लोग नहीं लिख पाते। जैसे प्रिंट हुआ, फिर वो प्रिंट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, सब लोगों के पास गया, उसकी प्राइस कम होने लगी। यूरोप प्रोसीड एंड फ्रॉम द मीडिवल एंड टू द मॉडर्न एज एंड इंटेलेक्चुअल एंड रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस द ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ मतलब क्या? अंधश्रद्धा बोलते हैं। अंधश्रद्धा जो होती है वो फिर उसमें चेंजेस होने लगा। लोग क्या करते थे, किसी गॉड के ऊपर ज्यादा यकीन कर लेते थे, फिर उसके थ्रू अगर उसने ऐसा मैंने किया था इसलिए वैसा हो गया, तो ये बातें के ऊपर लोग क्या करते, ज्यादा भरोसा करते थे। फिर वो ऐसा क्यों, उसमें चेंजेस लाना जरूरी था, क्योंकि लोगों को साइंटिफिकली कुछ तो प्रूफ चाहिए था। जैसे कि उसी पीरियड में फिर क्या होता, न्यूटन ने ग्रेविटी फोर्स का लॉ बनाया था, तो फिर ऐसे चेंजेस हो रहे थे, लोगों की थिंग्स में चेंजेस हो रहा था। द प्री इस्टेब्लिश एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन और कस्टम के लिए कुछ इस्टेब्लिश हुआ, उसमें चेंजेस हुआ। केम टू द सीन ऑन फॉर्म ऑफ द क्रिटिकल ऑन पॉइंट ऑफ हिल बनाने का काम किया उन्होंने। All these change are the addressed as the intellectual and revolution which gave further momentum of scientific discoveries in Europe. नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन इन द पॉलिटिक्स स्फीयर। और पॉलिटिक्स स्फीयर में कैसे चेंजेस आए वो हम अब देखने वाले। रिवोल्यूशन में कैसा पॉलिटिक्स में चेंजेस होता गया यूरोप में, वो पढ़ रहे हैं। इन द
अर्ली स्टेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन द यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस। यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस में क्या चेंजेस हो वो देखते हैं हम। took place due to the various revolutionary events during the 18th as well as 19th century। और ये 18 और 19 सेंचुरी में कुछ रिवोल्यूशनरी हुई, कुछ वार हुए थे। द पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड ड्यूरिंग दिस द पीरियड देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में फिर कौन सी पार्लियामेंट्री आने लगी? डेमोक्रेसी इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री आई थी। एंड देयर वाज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होती है? यहाँ पे हमारे इंडिया में भी जो मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ जो मिनिस्टर बनकर काम करते हैं उसको कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। द बिल ऑफ राइट्स, कुछ बिल का एक लॉ बना था 1689 एंड लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ किंग। तो पहले कैसे इंग्लैंड में क्या था? पूरा के पूरा पावर किसके हाथों में था? तो ये किंग के हाथों में पूरा पावर था। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, फिर उसका लिमिटेशन, उसका एक राइट्स बना दिया, बिल बना दिया। क्यों? 1689 का एक बिल हुआ, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ किंग। किंग के लिए जो पावर थे वो कम हो गए थे, क्योंकि लोगों को भी अपने रूल बनाने आने चाहिए, लोगों को भी अपनी आज़ादी मिलनी चाहिए। सोवर्जिनिटी ऑन ऑफ द पार्लियामेंट्री वाज इस्टेब्लिश। सोवर्जिनी मतलब क्या? इंडिपेंडेंट रहना है। तो इसके पहले मैंने कहा था रिवोल्यूशनरी 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी। इस सेंचुरी में क्या हुए थे? कुछ वार हुए थे, जैसे कि ब्रिटेन के कुछ लोग, फ्रांस के कुछ लोग कहाँ पर गए थे? ये अमेरिका में गए थे। और जैसे अमेरिका में गए थे वहां पर जाकर वो वहां पर वो जाकर बैठ गए थे। ओके, मतलब वहां पर अपनी सत्ता कर रहे थे। तो ऐसे कुछ हुआ था। तो 19 सेंचुरी में हुआ था। फिर ब्रिटेन में कुछ ऐसे चेंजेस हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ ये जो हमारा जो पॉइंट है अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। ये काम